हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम अनन्या है। मैं 23 साल की हूँ। मेरी आंखें काली और चमकीली हैं जैसे रात का आसमान, और मेरे बाल लंबे काले जो हवा में लहराते हैं और हर किसी का ध्यान खींचते हैं। मेरी स्किन इतनी गोरी है कि लोग कहते हैं जैसे दूध में चमक हो। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, लेकिन इन दिनों अपने दादाजी के साथ गाँव में हूँ, उनकी देखभाल के लिए। मेरी फिगर ऐसी है कि जब मैं सलवार कमीज पहनती हूँ तो वो मेरे कर्व्स को हल्का हल्का उभारती है और लोग मुड़कर देखते हैं। लेकिन मैं वैसी नहीं, बस थोड़ी शरारती और जिज्ञासु हूँ। आज मैं आपको अपनी और दादाजी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे जीवन की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है। ये थोड़ी लंबी है, लेकिन सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरू से बताती हूँ धीरे धीरे। बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज से छुट्टियां लेकर गांव आई थी। हमारा गांव का घर पुराना है, लकड़ी के खंभे, मिट्टी की दीवारें और छत पर पुरानी खपरैल टाइल्स जो रात में चांदनी में चमकती हैं। दादाजी अकेले रहते हैं। दादी कई साल पहले गुजर गई थीं। दादाजी की उम्र 60 के आसपास है, लेकिन वो अभी भी हट्टे कट्टे हैं। लंबे चौड़े सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक जो उन्हें और भी आकर्षक बनाती है। वो खेतों में थोड़ा सा काम करते हैं, बस इतना कि ताकत बनी रहे। गांव वाले कहते हैं दादाजी जवान थे तो उनकी एक झलक के लिए लोग तरसते थे। उनकी उम्र के लोग अब नहीं रहे, लेकिन दादाजी अभी भी जवान लगते हैं। उनकी खुराक भी गजब की है, दूध, देसी घी और कभी कभी बकरा मुर्गा। शायद यही उनकी जवानी का राज है। जब मैं गांव पहुंची, दादाजी ने मुझे गले लगाया। उनकी छाती चौड़ी थी और वो गले लगाने में थोड़ा जोर से दबाते हैं। आ गई मेरी गुड़िया। उनकी आवाज में वो गर्माहट थी जो दिल को छू लेती थी। मैंने घर साफ किया, सामान रखा। दादाजी बाहर से पसीने से तर आए। शर्ट के बटन खुले थे। मैंने चाय बनाई और दी तो वो बोले, अनन्या, तू तो अब पूरी जवान हो गई है, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। मैं शर्माकर हंसी और बोली, दादाजी आप भी ना मजाक करते रहते हो। वो बोले, नहीं बेटी, सच कह रहा हूं। अब तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना पड़ेगा। मैं हंसकर भाग गई। अगले दिन सुबह दादाजी बोले, चल तुझे गांव के पीछे वो पुराना तालाब दिखाता हूं। वहां का पानी इतना साफ है कि पीने से ताजगी भर जाती है। हम चले। रास्ता पेड़ों से घिरा था, जैसे कोई जंगल। दादाजी आगे आगे, उनकी पीठ चौड़ी और मजबूत। अचानक मेरा पैर एक जड़ में फंसा और मैं गिरने लगी। दादाजी ने पलटकर मुझे पकड़ा। उनका हाथ मेरी कमर पर था। संभल कर बेटी, ये रास्ते चालाक हैं। उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन उनकी नजर एक पल ज्यादा रुकी। तालाब पर पहुंचे। पानी इतना साफ था कि नीचे के कंकड़ चमक रहे थे। दादाजी ने मटके से पानी निकाला और बोले, पी ले अनन्या, ये पानी तेरी खूबसूरती को और निखार देगा। मैंने पिया। पानी मेरे गले से नीचे टपका। दादाजी की नजर वहां 1 सेकंड रुकी, फिर वो मुस्कुराए। चल अब घर चलते हैं। रात को छत पर बैठे तारे चमक रहे थे। दादाजी ने एक पुरानी कहानी सुनाई, एक राजा और रानी की। बीच बीच में वो कहते, रानी इतनी सुंदर थी कि राजा उसकी हर इच्छा पूरी करता था। उनकी नजर मुझ पर थी और उनकी आवाज धीमी हो रही थी। मैंने पूछा, दादाजी आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी रानी थी? वो बोले, हाँ तेरी दादी, लेकिन अब तू है मेरी छोटी रानी। मैं हंसी, लेकिन उनकी बात में कुछ था जो मुझे खटका। तीसरे दिन दादाजी बोले, चल तुझे वो पुराना खंडहर दिखाता हूं जहां पुराने राजा रहते थे। हम खंडहर में घुसे। अंधेरा था। दादाजी ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, राजा और रानी की। दादाजी बोले, देख ये राजा अपनी रानी को कैसे पकड़े है। पुराने जमाने का प्यार ऐसा था। उनकी उंगली पेंटिंग पर थी, लेकिन नजर मुझ पर। मैंने कहा, दादाजी ये तो कला है। लेकिन मन में एक सवाल उठा। एक कोने में मेरा पैर फिसला। दादाजी ने फिर मुझे पकड़ा। संभल अनन्या, यहां चोट लग सकती है। उनका स्पर्श कुछ ज्यादा देर तक रहा। घर लौटे। दादाजी थके हुए थे। मैंने कहा, मैं मालिश कर दूं? वो बोले, हाँ पीठ दुख रही है। मैंने तेल लगाया। उनकी स्किन सख्त थी लेकिन मजबूत। वो बोले, तेरे हाथ जादुई हैं अनन्या। मैं हंसी, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। चौथे दिन दादाजी बोले, चल नदी किनारे चलते हैं। वहां रात में चमकने वाले फूल हैं। हम नदी किनारे बैठे, पैर पानी में डाले। दादाजी का पैर मेरे पैर से टकराया। वो बोले, तेरे पैर तो गुड़िया जैसे छोटे छोटे। मैंने हंसकर पैर हिलाया, लेकिन उनका पैर वहीं रहा। फिर वो बोले, जिंदगी में कुछ रिश्ते हदें पार करते हैं, लेकिन प्यार से। मैंने कहा, दादाजी आप दादी को बहुत मिस करते हैं ना? वो बोले, हाँ लेकिन अब तू है, तू मेरी जिंदगी की रोशनी है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूं। 5वें दिन दादाजी बोले, चल पुराना मंदिर देखने चलते हैं। वहां लोग अपनी गुप्त इच्छाएं मांगते हैं। मंदिर सुनसान था। दादाजी घुटनों पर बैठे प्रार्थना की। मैंने भी। प्रार्थना के बाद वो बोले,
मैंने तेरे लिए कुछ मांगा और अपने लिए भी। मैंने पूछा क्या? वो मुस्कुराए, वक्त आने पर बताऊंगा। बाहर निकले, हवा तेज थी। मेरी चुनरी उड़ी, दादाजी ने पकड़ी। उनका हाथ मेरे कंधे पर था। संभल अनन्या, तेरी चुनरी जैसे तेरी खूबसूरती को ढकती है, लेकिन हवा में खुल जाती है। उनकी बात में कुछ था जो मुझे अजीब लगा। छठे दिन दादाजी ने पुराना रेडियो निकाला। चल पुराने गाने सुनते हैं। रोमांटिक गाने बजे। दादाजी बोले, तेरी दादी के साथ हम ऐसे ही डांस करते थे। वो उठे, मेरा हाथ पकड़ा और बोले, चल ट्राई कर। हम डांस करने लगे। उनका हाथ मेरी कमर पर था। गाना था प्यार किया तो डरना। दादाजी बोले, प्यार में डर नहीं होता अनन्या। मैं हंसी, लेकिन मन में सवाल उठा। 7वें दिन दादाजी बोले, चल वो पुराना बाग देखने जाते हैं जहां रेयर फल उगते हैं। बाग में फल तोड़े। दादाजी बोले, ये फल मीठे हैं लेकिन अंदर से रसीले, जैसे कुछ लोग। फल खाते वक्त जूस टपका। दादाजी ने मेरे चेहरे से पोंछा और बोले, ध्यान से अनन्या, तेरा चेहरा खराब हो जाएगा। 8वें दिन दादाजी ने कहा, आज तुझे वुड कार्विंग सिखाता हूं। हम बैठे लकड़ी पर काम करने लगे। दादाजी का हाथ मेरे हाथ पर था, गाइड करते हुए। देख, ऐसे नरमी से छूना पड़ता है। उनकी आंखें मेरी तरफ थीं और मुझे कुछ अजीब लगा। 9वें दिन दादाजी ने एक पुरानी डायरी निकाली। पढ़ अनन्या, मेरी जिंदगी की कहानी। डायरी में उनके जवानी के किस्से थे, रोमांटिक और रहस्यमयी। वो बोले, पढ़। मैं सुनता हूं। मैं पढ़ती गई, वो आंखें बंद करके सुनते। कभी कभी बोलते। वो पल कितना गहरा था। 10वें दिन की रात थी। गांव में सन्नाटा था, जैसे जंगल की आवाजें फुसफुसा रही हों। आसमान में बादल थे, चांद छुपा हुआ था। दादाजी ने मुझे घर के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के पास बुलाया। उनके हाथ में एक पुराना जंग लगा संदूक था। उनकी आंखों में वो प्यार वाली चमक नहीं थी, बल्कि एक ठंडा रहस्य था। अनन्या, इन 10 दिनों में मैंने तुझे बहुत कुछ दिखाया, बताया, लेकिन आज जो बताऊंगा वो तेरी जिंदगी बदल देगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनकी बातें, वो हल्के हल्के स्पर्श, वो सब क्या था? दादाजी 60 के थे, लेकिन उनकी ताकत, उनकी जवानी, कैसे? गांव वाले कहते थे वो कभी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन क्यों? और वो अकेले क्यों रहते थे? दादी की मौत के बाद किसी को घर में क्यों नहीं आने दिया? मेरी माँ तक को दूर रखा। दादाजी ने संदूक खोला। अंदर एक काला कपड़ा था और उसके नीचे एक चमकता ताबीज, जिसके बीच में नीला पत्थर जड़ा था, जो लालटेन की रोशनी में धड़क रहा था। दादाजी फुसफुसाए, ये ताबीज हमारे खानदान का सबसे बड़ा राज है। इसे पहनने वाला वो कर सकता है जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्या दादाजी? वो बोले, ये ताबीज उस तालाब के पास एक गुप्त रास्ता खोलता है जिसे मैंने तुझे दिखाया। वो रास्ता एक ऐसी जगह ले जाता है जहां समय ठहर जाता है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। समय ठहर जाता है? क्या यही दादाजी की जवानी का राज है? क्या वो ताबीज पहनते हैं? और वो अकेले क्यों? दादाजी ने ताबीज मेरे हाथ में रखा। वो इतना ठंडा था कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। इसे पहनने से पहले एक कसम खानी होगी, और अगर तूने तोड़ी तो। वो रुक गए। अचानक हवा तेज चली, लालटेन डगमगाई और बरगद के पेड़ से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई औरत कराह रही हो। मैं डर से पीछे हटी। दादाजी, ये क्या है? वो मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान डरावनी थी। अनन्या, तूने मुझ पर भरोसा किया ना? अब आखिरी टेस्ट है। इस ताबीज को पहन और मेरे साथ उस रास्ते पर चल। लेकिन ये याद रख, जो वहां है वो तेरी दादी से जुड़ा है, और शायद तुझसे भी। मैंने ताबीज छुआ और अचानक एक धुंधली तस्वीर उभरी। एक औरत जिसका चेहरा मेरे जैसा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और वो चीख रही थी। उसके पीछे दादाजी खड़े थे, जवान, मजबूत, लेकिन उनकी आंखों में वही अजीब चमक। तस्वीर गायब हुई और संदूक अपने आप बंद हो गया। हवा में एक ठंडी सिहरन थी। दादाजी बोले, रात खत्म होने से पहले तुझे चुनना होगा अनन्या। वो जगह तुझे जवान रख सकती है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या दादाजी वाकई 60 के हैं? वो अकेले क्यों? वो जगह क्या है? दादी की मौत का राज क्या है? वो औरत कौन थी? मेरा दिल सस्पेंस से भर गया था। दादाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाए, जो आगे होगा वो कोई कहानी नहीं बता सकती, लेकिन मैंने तुझे इसीलिए चुना क्योंकि तू मेरी तरह है। क्या होगा आगे? क्या अनन्या ताबीज पहनेगी और गुप्त रास्ते पर जाएगी? दादाजी की जवानी का राज क्या है? वो अकेले क्यों रहते थे? वो जगहें, तालाब, खंडहर, नदी, मंदिर, क्या सिर्फ दिखाने के लिए थीं या कुछ छुपा था? वो औरत कौन थी, दादी या अनन्या की कोई परछाई? क्या ये एक श्राप है या कुछ और डार्क सीक्रेट? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। हमारी कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, अनन्या क्या करेगी। कंटिन्यू।